हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ऑक्टो कोर्स है, यानी अगर आपको डीसी निकलवाना है ऑयल एंड केमिकल का, तो ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, माने कौन क्लास आपको करना चाहिए, यानी कौन सा कोर्स करना चाहिए। जो ऑक्टो कोर्स हो रहा है ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन, वो ऑफलाइन आपको करना चाहिए कि ऑनलाइन कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लड़कों का ये कमेंट आया हुआ था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम टैंकर वेसल ज्वाइन करते हैं, किसी भी टाइप का टैंकर, जैसे ऑयल टैंकर हो, केमिकल टैंकर हो या गैस टैंकर हो, उसके लिए आपको डीसी निकलवाना पड़ता है जिसको बोलते हैं डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डीसी निकलवाने के लिए आपको अगर गैस का चाहिए तो उसके लिए आपको जीटीएफसी सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आपको ऑयल एंड केमिकल का चाहिए तो आपको ऑक्टो कोर्स करना पड़ता है। पहले ऑयल एंड केमिकल के लिए अलग अलग करना पड़ता था, अब दोनों डीजीसीपी ने डायरेक्ट कंबाइन कर दिया है। अब आपको कंबाइन सर्टिफिकेट निकलेगी जिसको बोलते हैं ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन। तो ऑक्टो कोर्स लॉकडाउन के वजह से जो था वो ऑनलाइन चलने लगा। ठीक है, एसटीसीडब्ल्यू मॉड्यूलर कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं और ऑक्टो कोर्स भी ऑनलाइन चल रहा है। तो बहुत सारे लड़कों का कमेंट था कि भाई ऑनलाइन कोर्स करें या ऑफलाइन के लिए वेट करें। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप ऑफलाइन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले था कि इंस्टीट्यूट में आप जाइए, कोर्स कीजिए, पेपर लीजिए और पेपर फॉर्म फिलअप कीजिए, अपना वहाँ पर अपना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या रिटन क्वेश्चन लिखिए हैंड टू हैंड और उसको जमा कर दिए। अब डीजीसीपी ने क्या किया है कि जब से मॉड्यूलर कोर्स आ गया है तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम कंप्यूटर पर बैठ के देना पड़ेगा और आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन भी यही सिस्टम है, अगर आप ऑफलाइन भी करेंगे तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो कहीं से भी आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ। ऑनलाइन जब आप कोर्स करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिए, आप डीजी अप्रूव किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑक्टो कोर्स कीजिए, उस इंस्टीट्यूट से कीजिए जहाँ की फ़ी कम हो। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ की फ़ी 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3400 रुपये, यहाँ तक कि ऑक्टो कोर्स की फ़ी 3400 रुपये भी किसी इंस्टीट्यूट में है और किसी इंस्टीट्यूट में 8,000 रुपये तक है। तो जो इंस्टीट्यूट आपके करीब हो, 1-2 हज़ार का गैप हो, अपने इंस्टीट्यूट से कर लीजिए। ये नहीं कि आप रहते हैं बिहार में और कोर्स बुक कर लिए मुंबई में, कुछ लफड़ा होगा तो फिर आपको मुंबई जाना पड़ेगा। आप जिस जगह रहते हैं वहाँ आपके पास जो डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट है वहाँ से कर लीजिए। 1,000-2,000 ज़्यादा लगे, कोई लफड़ा होगा आप वहाँ पर समझ लेंगे। जैसे मैं बिहार में रह रहा हूँ तो पटना में मेरे नियर बाई में था, वहाँ पर 6,000 रुपया लगा, मैं वहाँ से जाकर कर लिया। कोलकाता में 3400 रुपया लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे नज़दीक है प्रॉब्लम होगा तो मैं समझ लूँगा, और मेरे साथ प्रॉब्लम भी हुआ। मेरा एग्जिट एग्ज़ाम मेरे लैपटॉप पर खुल नहीं रहा था, तो वहाँ पर मैं गया इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उसके लैपटॉप पर, इंस्टीट्यूट के लैपटॉप पर बैठकर मैं एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ऐसा प्रोसीजर है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ई लर्निंग करना पड़ेगा। ई लर्निंग कंप्यूटर पर जाकर यूज़र नेम पासवर्ड डालकर वो खुलेगा, उसको 28 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, आपको 28 घंटे तक ई लर्निंग करना पड़ेगा। ई लर्निंग जैसे ही आपका 28 घंटा पूरा हो जाता है उसके बाद आपको वो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस 4 या 5 दिन का कराएंगे जूम ऐप पर। वो कंप्लीट होने के बाद आप जैसे ही ऑनलाइन अपना असेसमेंट क्लियर कर लेंगे, यानी मॉड्यूलर कोर्स जो आपने 28 घंटा का पढ़ लिया है, करने के बाद उसमें एक असेसमेंट खुलेगा। असेसमेंट में आपको जाकर वहाँ पर 30 में से 15 क्वेश्चन सही करना है। 3 दफ़ा आप सही कर सकते हैं। अगर 3 दफ़ा में नहीं हुआ तो फिर से आपको 28 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने क्लियर कर लिया उसके बाद एग्जिट एग्ज़ाम पर आप बैठिएगा अपने लैपटॉप पर भी, और उसमें भी 30 में 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका ऑक्टो कोर्स का सर्टिफिकेट आ जाता है और आप डीसी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है, तो ऑफलाइन अगर क्लास शुरू होता है तो आपको मॉड्यूलर कोर्स नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको ई लर्निंग नहीं करना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूट में ही आप जाइएगा और आपको कोर्स करवा देंगे और एग्जिट एग्ज़ाम आपको दे देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में एक बेनिफिट ये है कि आप अपने घर पर रह के कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई 28 घंटे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
और ऑफलाइन में बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको ई लर्निंग नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको डीसी की ज़रूरत है तो अभी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कुछ नहीं है, आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, मेन वही है। आप ऑफलाइन भी कीजिएगा तो एग्जिट एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन भी कीजिएगा तो एग्जिट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन ही कर लीजिए, कहीं से भी आप ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन करने के बाद असेसमेंट तो क्लियर हो ही जाएगा। एग्जिट एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एग्जिट एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है, जिसमें से 15 क्वेश्चन सही होगा। आसपास किसी को बैठा लीजिएगा जो थोड़ा इंटेलिजेंट हो वगैरह, वो आपको बता देगा, कोई इशू नहीं होगा, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो यही मैंने बता दिया ऑक्टो कोर्स के बारे में, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। पहले मेरे बैच में भी बहुत सारे लड़के थे जो जीपी रेटिंग कंप्लीट करने के बाद उसी इंस्टीट्यूट के बगल में एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर मॉड्यूलर कोर्स ये सब होता था, वहाँ पर वो जाकर कर लिया और उनका ऑक्टो कोर्स का सर्टिफिकेट आ गया, यानी 10-15 दिन के अंदर आ गया। उनको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा था। लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग को घर भागने की जल्दी थी, तो हम लोग आ गए। फिर हम लोग का कंपनी का ज्वाइनिंग हुआ तो बोल रहा है कि डीसी निकालना पड़ेगा, तो फिर मैंने फटाफट अपने पटना से ऑनलाइन डीसी निकलवाया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगे? अगर आपको इससे रिलेटेड या मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी जाइए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।